प्रधानमंत्री मोदी के डोनाल्ड ट्रंप का फोन ना उठाने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को कौन सा मैसेज दिया है, चाइना ने भारत को कौन सा सीक्रेट लेटर भेजा था जिसके बारे में सभी बात कर रहे हैं, टर्की को अचानक से भारत से हमले का कौन सा खतरा सताने लगा है और रशिया को भारत ने कौन सा इन्विटेशन भेजा है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको टेलीविजन न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और भारत के बारे में, क्योंकि जब से ये खुलासा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की फोन कॉल्स को 4 बार रिजेक्ट किया और 4 बार बात करने से इनकार कर दिया है, अब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी लॉयलिस्ट हैं इन्होंने दोबारा से भारत के ऊपर स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाइट हाउस स्टेट एडवाइजर और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी पीटर नवारो के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। व्हाइट हाउस स्टेट एडवाइजर ने भारत के ऊपर फ्रेश आरोप लगाते हुए कहा कि यूक्रेन अमेरिका और यूरोप के पास आता है और ये युद्ध लड़ने के लिए पैसे मांगता है। भारत जो कर रहा है उसके कारण ही अमेरिका के हर एक इंसान को लॉस हो रहा है, कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को लॉस हो रहा है, वर्कर्स को लॉस हो रहा है, क्योंकि भारत के हाई टैरिफ्स की वजह से अमेरिका में जॉब्स, इनकम और वेजेस के ऊपर काफी बुरा असर पड़ता है और अमेरिका के टैक्स पेयर्स को भी लॉस हो रहा है क्योंकि हमें मोदी के वॉर को फंड करना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, पीटर नवारो ने रशिया यूक्रेन वॉर को मोदीज वॉर डिक्लेयर कर दिया है। इसके आगे व्हाइट हाउस एडवाइजर ने कहा कि यूक्रेन रशिया वॉर में पीस यानी शांति का रास्ता थोड़ा बहुत न्यू दिल्ली से होकर ही गुजरता है, लेकिन इंडियंस इतने एरोगेंट हैं, यानी कि इंडियंस अहंकार में सामने से अकड़ दिखा रहे हैं और इंडियंस कहते हैं कि हमारे पास हाई टैरिफ बिल्कुल नहीं है और ये भारत की सॉवरेनिटी है और भारत जहां से चाहे क्रूड ऑयल परचेज कर सकता है। लेकिन मैं भारत को कहना चाहता हूं कि भारत, तुम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हो, लेकिन सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की तरह बर्ताव भी करो और दुनिया की दूसरी डेमोक्रेसीज का साथ दो। इसके आगे डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर ने कहा कि भारत अथॉरिटेरियन कंट्रीज के साथ बेड में घुस रहा है। चाइना, जिसके साथ भारत कई दशकों से साइलेंट वॉर में था, चाइना ने अक्साई चीन और भारत की टेरिटरी भी इन्वेड कर दी, लेकिन तब भी भारत चाइना का साथ दे रहा है। चाइना भारत का दोस्त नहीं है और रशियंस तो कभी नहीं। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर का भारत को सुझाव है। पीटर नवारो के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के इकोनॉमिक एडवाइजर एंड यूएस नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर केविन हसेट ने भी भारत के नेगोशिएट करने के स्टाइल के ऊपर आपत्ति जताई है और कहा है कि अगर इंडियंस अपना स्टांस नहीं बदलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी अपना स्टांस बदलेंगे, यानी कि अगर भारत नहीं झुकता है तो ट्रंप भी नहीं झुकने वाले हैं। मिस्टर हेसेट ने आगे कहा कि इंडियन के साथ ट्रेड टॉक्स कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी हो गई हैं क्योंकि इसका एक हिस्सा रशिया के ऊपर प्रेशर डालने से जुड़ता है, यानी भारत के साथ ट्रेड के ऊपर प्रेशर डालकर रशिया को झुकाने की कोशिश हो रही है जिससे पीस डील को सिक्योर किया जा सके और लाखों लोगों की जान बच जाए। और दूसरा कारण है इंडिया का अपना मार्केट अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए ओपन ना करना। मिस्टर हेसेट ने आगे कहा कि मुझे लगा था कि मई या फिर जून महीने तक भारत के साथ डील हो जाएगी और भारत तो पहली कंट्रीज में होगा जिसके साथ अमेरिका की डील फाइनलाइज होगी, लेकिन भारत ने बस हमको डिले किया और अनकोऑपरेटिव एक्ट किया। मगर मुझे लगता है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और एट द एंड ऑफ द डे यानी कि आखिरकार दोनों देश एक साथ आ ही जाएंगे। इसके साथ ही यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी भारत के ऊपर कमेंट करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका का इस समय कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी का आपस में काफी अच्छा रिलेशन है और दोनों लीडर्स आपस में अच्छी टर्म्स के ऊपर हैं। भारत और अमेरिका के बीच कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोनों देश साथ आ जाएंगे, ये कहना है अमेरिकन का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की राजधानी दिल्ली के पॉल्यूशन लेवल को लेकर, क्योंकि दिल्ली के एयर पॉल्यूशन लेवल के ऊपर एक रिसर्च कंडक्ट की गई है जिसके रिजल्ट सामने आ गए हैं जो कि काफी शॉकिंग है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने अपनी रिपोर्ट में रिवील किया है कि न्यू दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के लेवल्स के कारण दिल्ली के रेजिडेंट्स यानी दिल्ली में रहने वाले लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 8.2 ईयर्स कम हो गई है। यानी अगर दिल्ली में फ्रेश एयर होती और पॉल्यूशन लेवल कम होता तो दिल्ली के रेजिडेंट्स, जो लोग दिल्ली में रहते हैं, वो 8 साल ज्यादा जी पाते। लेकिन जिस लेवल का पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन दिल्ली में हो गया है, उसके कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीजेस, लंग कैंसर, एलर्जीज, ये सब कई गुना ज्यादा बढ़ गई हैं, जो कि दिल्ली के रेजिडेंट्स को लॉन्ग टर्म में काफी नुकसान पहुंचा रही है और इससे दिल्ली के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है। वैसे 8 साल काफी बड़ा लॉस है, इसलिए दिल्ली की सरकार को इसको लेकर कुछ करना ही पड़ेगा और ये स्टडी साल 2023 के पॉल्यूशन लेवल के डेटा के ऊपर कंडक्ट की गई थी। 2024 और 2025 का तो भूल ही जाओ। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और टर्की को लेकर। आपको याद होगा पिछले हफ्ते भारत ने अपने सबसे लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर केपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सक्सेसफुल टेस्ट किया था। अब ये जो अग्नि 5 मिसाइल है, इसकी रेंज है 5400 किलोमीटर की, एटलीस्ट ऑफिशियली यही है। एंड इस रेडियस में चाइना के साथ साथ टर्की भी आ जाता है, जिसका मतलब है कि भारत चाहे तो टर्की के किसी भी कोने के ऊपर मिसाइल हमला कर सकता है। रिसेंट टाइम्स में अर्दोगान के कारण भारत और टर्की के रिलेशंस काफी खराब हो गए हैं, इसलिए अब टर्की को भी भारत की अग्नि 5 मिसाइल की रेंज में आने से काफी प्रॉब्लम होने लगी है।
रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि टर्किश मीडिया के ऊपर ये डिस्कशंस चल रही हैं कि भारत से उनको कितना खतरा है और भारत के पास इतनी लंबी दूरी की मिसाइल्स कैसे आ गई हैं, जबकि टर्की के पास इतनी लंबी दूरी वाली मिसाइल्स तो है ही नहीं, जबकि टर्की तो नाटो का भी सदस्य है। दरअसल टर्की की जो लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है वो है टाइफून, जिसकी रेंज है 1000 किलोमीटर की। जिसके बाद टर्की के डिफेंस एक्सपर्ट से डिस्कस कर रहे हैं कि भारत तो उनकी रेंज में नहीं है, लेकिन वो खुद भारत की रेंज में आ गए हैं। वैसे पाकिस्तान के बाद टर्की के अंदर ये डर देखकर अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका से गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि सिख फॉर जस्टिस के हेड पन्नू ने अब फ्लोरिडा के एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हरजिंदर सिंह के साथ मुलाकात की है और हरजिंदर सिंह के सपोर्ट में कैंपेन स्टार्ट कर दिया है। पन्नू का कहना है कि हरजिंदर सिंह से गलती हो गई है और जो विक्टिम्स हैं, यानी कि जिन लोगों की जान गई थी, सिख फॉर जस्टिस उनकी फैमिली को $1,00,000 की कंपनसेशन देने के लिए भी तैयार है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। दरअसल रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत और चाइना के बीच काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। ट्रेड टाइज, बिजनेस, फ्लाइट्स, इन्वेस्टमेंट सब कुछ वापस से पहले जैसा हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी भी 7 साल के बाद चाइना में एससीओ समिट को अटेंड करने जा रहे हैं। लेकिन अब एक लेटेस्ट न्यूज निकल कर आई है कि भारत और चाइना के बीच जो ये टाइज अचानक से इंप्रूव हुए हैं, इनकी शुरुआत 1-2 महीना नहीं बल्कि मार्च महीने से ही हो गई थी। एंड इसके पीछे का कारण है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का एक लेटर, यानी एक खत जो शी जिनपिंग ने भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैडम जी को भेजा था और भारत के साथ टाइज को रीसेट और रिवाइव करने का ऑफर दिया था। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। चाइनीज प्रेसिडेंट के इस लेटर को सीक्रेट लेटर कहा जा रहा है क्योंकि इसके कंटेंट अभी तक सीक्रेट थे, लेकिन अब मीडिया में इस लेटर के कुछ कंटेंट सामने आ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक द्रौपदी मुर्मू वाला लेटर जो मोदी सरकार के पास पहुंचा, उसमें चाइना ने अमेरिका की अप्रोच और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के काम करने के तरीके के ऊपर कंसर्न शो किया था और चाइना ने ऑफर किया था कि वो भारत के साथ टाइज को इम्प्रूव करने के लिए एक स्पेशल एनवॉय अपॉइंट कर रहे हैं जो भारत के साथ एंगेजमेंट को लीड करेगा और दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने के लिए काम करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार के पास चाइना का लेटर मार्च महीने में आ गया था। उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ चाइना के ऊपर 100 से 150% टैरिफ लगाए थे और भारत के ऊपर नहीं, लेकिन चाइना के लेटर के ऊपर भारत ने सीरियसली रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिया था और भारत का ये रिस्पॉन्स जून महीने के स्टार्टिंग में आ गया था, जब अमेरिका के साथ भारत के रिलेशंस थोड़ा बहुत खराब होना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि तब तक डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। यानी हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद की बात कर रहे हैं और अगस्त महीने तक भारत और चाइना ने बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने का फैसला भी कर लिया और बाकी टाइज की नॉर्मलाइजेशन के ऊपर दोनों देशों ने काम करने का फैसला भी कर लिया। उसी लेटर के बाद भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर ने चाइना जाकर वहां पर कई राउंड्स की टॉक भी की। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने भी पिछले महीने चाइनीज विदेश मंत्री वांग यी के साथ बीजिंग में मुलाकात की, जो जयशंकर सर की पिछले 5 साल में पहली चाइना विजिट थी, जिसके बाद वांग यी भारत की यात्रा के ऊपर भी आए। वैसे सीक्रेट लेटर के बारे में अगर और कोई जानकारी मिलती है तो हम आपको वो भी बता देंगे, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। पिछले कुछ सालों से इसरो और अमेरिका की नासा के बीच लगातार कॉपरेशन काफी तेज हो रही है। दोनों स्पेस एजेंसीज आपस में मिलकर कई सारे जॉइंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही हैं। लेकिन एक समय था जब अमेरिका भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी देने से इनकार करता था और रशिया भारत की मदद करता था। लेकिन कुछ समय से भारत और रशिया के बीच स्पेस कॉपरेशन कम हो गई थी, मगर अब भारत की सरकार ने फैसला किया है कि भारत स्पेस कॉपरेशन के मामले में रशिया के साथ भी टाइज को स्ट्रॉन्ग करेगा। दरअसल रशिया में भारत की एम्बेसी ने रशियन स्पेस एजेंसी को भारत में इनवाइट किया है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इंडियन एम्बेसडर विनय कुमार सर ने कहा है कि रशियन स्पेस कंपनीज को भारत में कंडक्टिव एनवायरनमेंट और कंडक्टिव एटमॉस्फेयर मिले, इसके लिए भारत की सरकार कुछ आकर्षक स्कीम्स का भी ऑफर कर रही है, जिसके तहत भारत और रशिया के बीच स्पेस इंडस्ट्री में कॉपरेशन मजबूत करने में मदद मिलेगी। विनय कुमार सर ने कहा कि साल 1975 में जो भारत की पहली मेड इन इंडिया सैटेलाइट स्पेस में भेजी गई थी, आर्यभट्टा, वो भी 1975 में सोवियत यूनियन की मदद से सोवियत रॉकेट में भेजी गई थी और सोवियत यूनियन ने साल 1984 में भारत के पहले इंडियन राकेश शर्मा को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लिया था। इंडियन एम्बेसडर विनय कुमार सर ने रशिया को इनवाइट किया है और भारत के साथ स्पेस कॉपरेशन को अगले लेवल तक ले जाने के लिए आमंत्रण दिया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया को लेकर। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के टैरिफ्स के ऊपर भारत को सपोर्ट एक्सटेंड किया है। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड मिनिस्टर डॉन फेरेल ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो फ्री और फेयर ट्रेड के ऊपर बिलीव करती है। हम टैरिफ्स इंपोज करने को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं और चाहते हैं सामने ऑस्ट्रेलिया हो या फिर भारत हो, किसी के ऊपर भी टैरिफ नहीं लगने चाहिए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इजराइल फलस्तीन को लेकर। दरअसल 2-3 दिन पहले साउथ गाजा में इजराइल ने 2 हॉस्पिटल्स के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की थी। इनमें से एक हॉस्पिटल में 4 से 5 जर्नलिस्ट भी थे, जो कि अल जजीरा, रॉयटर्स से लेकर एपी और कुछ फ्रीलांस जर्नलिस्ट थे। इजराइल का कहना है कि 21 लोग जो इस हमले में मारे गए थे, उनमें से 6 से 7 आतंकी भी थे, इसलिए उन्होंने ये हमला किया था। लेकिन 5 पत्रकार की मौत के बाद इजराइल के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया है
एंड ऊपर से हॉस्पिटल्स के ऊपर एयर स्ट्राइक्स के कारण दुनिया के कई सारे वेस्टर्न देश भी अब इसराइल के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं। अब इन देशों में भारत भी शामिल हो गया है और भारत की सरकार ने जर्नलिस्ट की मौत के ऊपर एक स्टेटमेंट रिलीज की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जर्नलिस्ट की हत्या ये बहुत ही शॉकिंग और दुखदायी है। भारत हमेशा से ही कॉन्फ्लिक्ट में निर्दोष लोगों की हत्या को कंडेम करता है। हमें पता है कि इजरायली अथॉरिटीज ने ऑलरेडी इस मैटर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है और भारत उसकी ओर देख रहा है। ये कहना है भारत की सरकार का। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।